हेलो एवरीवन, द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू कवर टुडे इज सीमेन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे सीमेन का। सीमेन इज़ अ वाइट और ग्रे फ्लूइड विच कंटेन्स स्पर्म। ऐसा वाइट और ग्रे फ्लूइड जिसमें स्पर्म्स का प्रेजेंस हो उसे हम लोग सीमेन कहते हैं। ठीक है, फिर सीमेन का फॉर्मेशन कौन सी ग्लैंड्स की सिक्रीशन की मदद से होता है वो स्टडी करेंगे। सो टेस्टीज, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये चारों के सिक्रीशंस की मदद से फॉर्म होता है सीमेन। अब हम एक एक को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सीमेन में जो स्पर्म्स का प्रेजेंस होता है वो किसके थ्रू होता है? इट इज़ थ्रू टेस्टीज। फिर सीमेन में जो मिल्की अपीयरेंस प्रेजेंट होता है वो किसकी वजह से होता है? तो इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। देन सीमेन में जो म्यूकॉइड कंसिस्टेंसी होता है, यानी कि जो चिपचिपा सा नेचर होता है सीमेन का, वो किसकी वजह से होता है? तो बिकॉज ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। सो हियर इट इज़ हाउ द सीमेन इज़ फॉर्म। सीमेन जो होता है वो सेक्सुअल एक्ट के वक्त डिस्चार्ज होता है, एंड जो डिस्चार्ज का प्रोसेस है, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ सीमेन, इज नोन एज ejaculation. So discharge of semen during the sexual act is known as ejaculation. Now let us study the nature of semen. तो देखो होता क्या है, एट द टाइम ऑफ ejaculation सीमेन जो होता है वो लिक्विफाइड इन नेचर होता है, बट जैसे ही इट इज़ ejaculated इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट वो क्लॉट हो जाता है कुछ समय के लिए, एंड देन फिर कुछ समय बाद ये फिर से लिक्विफाई हो जाता है। मतलब एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन ये लिक्विफाइड इन नेचर होता है, बट जैसे ही फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर करता है इमीडिएटली सीमेन जो है वो क्लॉट हो जाता है, एंड फिर कुछ देर बाद ये फिर से लिक्विफाई हो जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्लॉट क्यों होता है? तो ये क्लॉट इस वजह से होता है ताकि उसे हम लोग यूटेराइन सर्विक्स में होल्ड करके रख सकें, इसीलिए सीमेन जो होता है वो क्लॉट होता है। एंड इसका फिर से आप सोच रहे होंगे कि लिक्विफाई होना ज़रूरी क्यों है? तो अगर ये लिक्विफाई नहीं होगा तो स्पर्म्स जो इसमें प्रेजेंट है वो मोटाइल नहीं रहेंगे। अगर वो मोटाइल नहीं रहेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसीलिए इसका कुछ देर बाद वापस से लिक्विफाई होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग ने कहा है सेकेंडरी लिक्विफिकेशन। अब ये किस तरह से होता है? तो देखो जो फाइब्रिनोजेन होता है ये कौन सिक्रीट करता है? सेमिनल वेसिकल। देखो हम लोगों ने सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड मैंने ऑलरेडी बता दिया है, उसकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, तो आप एक बार वो देख लीजिए तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो होता क्या, सेमिनल वेसिकल्स के कंपोजिशन में प्रेजेंट होता है फाइब्रिनोजेन। तो जो फाइब्रिनोजेन होता है वो कन्वर्ट होता है कोएगुलम में, एंड देन सीमेन जो होता है वो क्लॉट हो जाता है। तो फाइब्रिनोजेन ये किस में प्रेजेंट था? तो सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन था उसमें फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट था, एंड जो ये क्लॉटिंग एंजाइम है ये किसके सिक्रीशन में प्रेजेंट था? तो प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में प्रेजेंट था। तो फाइब्रिनोजेन gets converted into coagulum with the help of clotting enzyme, and ये clotting enzyme किसके सिक्रीशन में प्रेजेंट है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड के, एंड फाइब्रिनोजेन किसके सिक्रीशन में प्रेजेंट है? तो सेमिनल वेसिकल के। तो इस तरह से जो सीमेन होता है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में क्लॉट हो जाता है। ठीक है, ये वीक कोएगुलम फॉर्म होता है, एंड दिस इज ओनली द क्लॉट ऑफ द सीमेन। कोएगुलम फॉर्म हुआ था फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, वो 30 मिनट्स बाद फाइब्रिनोलाइसिन की मदद से लिक्विफाई हो जाता है, एंड ये फाइब्रिनोलाइसिन किसके सिक्रीशंस में प्रेजेंट है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है उसके सिक्रीशन में फाइब्रिनोलाइसिन प्रेजेंट होता है। तो फाइब्रिनोलाइसिन क्या करता है? कोएगुलम को फिर से लिक्विफाई करने में हेल्प करता है। सो इट इज़ हाउ इट इज़ डन, मतलब पहले ये लिक्विफाई था, फिर लिक्विफाई से ये कोएगुलेट कैसा होता है, एंड फिर कोएगुलेटेड सीमेन जो वापस से लिक्विफाई कैसे होता है, ये दिस वॉज हाउ इट इज़ डन। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ सीमेन। Let us study the properties of semen. First, specific gravity is 1.028. Second, volume जो होता है वो सीमेन का वो क्या होता है? So it is 2 to 6 मिलीलीटर पर इजैकुलेशन। थर्ड, जो रिएक्शन मतलब कि पीएच, जो सीमेन का पीएच होता है इट इज़ 7.5, दैट इज़ अल्कलाइन। और ये अल्कलाइन किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द सिक्रीशंस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये अल्कलाइन होना इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज स्पर्म्स जो होते हैं वो मोटाइल अल्कलाइन मीडियम में ही होते हैं। अगर थोड़ा भी 6 से नीचे भी पीएच अगर रहा तो स्पर्म्स जो होते हैं वो इनमोटाइल हो जाते हैं। सो पीएच जो है वो अल्कलाइन मेंटेन करने का काम जो होता है वो भी सीमेन करता है। नाउ लेट अस स्टडी द कंपोजिशन ऑफ सीमेन। कंपोजिशन ऑफ सीमेन जो है, सो सीमेन का कंपोजिशन किस तरह से होता है? तो ये मैंने ऑलरेडी सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड में बता दिया है, फिर भी एक बार वापस बता देती हूँ। ये टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेमिनल वेसिकल में भी आया है, प्रोस्टेट ग्लैंड में भी आया है, और सीमेन
इसमें भी आया है, सो ये बेटर है आप याद कर लें। सीमेन जो होता है इट इज़ फॉर्म बाय 10% ऑफ स्पर्म्स एंड 90% ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। 90% ऑफ सेमिनल प्लाज्मा जो होता है वो किसके मदद से फॉर्म होता है? प्रोडक्ट्स ऑफ सेमिनल वेसिकल कॉन्ट्रीब्यूट 60% एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड कॉन्ट्रीब्यूट्स 30%। एंड जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है इसका भी थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सीमेन फॉर्मेशन में होता है। सो दिस इज़ हाउ व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द सीमेन। अब जो प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड जो ये हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी किया है सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड वाले वीडियो में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। लेट अस स्टडी अबाउट द स्पर्म। स्पर्म क्या है? तो इट इज़ अ मेल गैमेट जो कि टेस्टिस में डेवलप होता है, इसे हम लोग स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं एंड ये 60 माइक्रोन लॉन्ग होता है। तो फिर से बताती हूँ, स्पर्म इज़ अ मेल गैमेट जो कि टेस्टिस में डेवलप होता है, इसे हम लोग स्पर्मेटोजोआ कहते हैं एंड इट इज़ 60 माइक्रोन लॉन्ग। अब हम लोग कुछ डिटेल्स जो है स्पर्म के बारे में देखते हैं कि मतलब इसका स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, सर्वाइवल टाइम कितना होना चाहिए, इसकी मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए। अब हम लोग एक एक वो डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे स्पर्म काउंट। तो कितना नॉर्मल टोटल स्पर्म काउंट प्रेजेंट होना चाहिए? तो इट इज़ 100 to 150 मिलियंस पर मिलीलीटर। ये नॉर्मल टोटल स्पर्म काउंट है, दैट इज़ 100 to 150 मिलियन पर मिलीलीटर। अगर ये 20 मिलियन पर मिलीलीटर या उससे नीचे आ जाता है इसका रेंज, तो इट विल लीड टू स्टेरिलिटी। मतलब जो ये इंसान होगा इसमें स्टेरिलिटी हो जाएगी, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, इनफर्टिलिटी क्रिएट होगी। सो नॉर्मल टोटल स्पर्म काउंट जो प्रेजेंट होना चाहिए इट इज़ 100 to 150 मिलियंस पर मिलीलीटर। सेकेंड जो है सर्वाइवल टाइम। सो मेल जेनाइटल ट्रैक में वैसे तो अगर देखा जाए स्पर्म्स काफ़ी टाइम तक के स्टोर किए जा सकते हैं, लेकिन इफ़ इट इज़ इजैकुलेटेड इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक में एंटर करने के बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा 24 आवर to 48 आवर्स तक ही सर्वाइव कर सकते हैं, वो भी बॉडी टेम्परेचर पे ही। मतलब बॉडी टेम्परेचर पे फीमेल जेनाइटल ट्रैक में ये 24 to 42 आवर तक ही सर्वाइव कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट द सर्वाइवल टाइम ऑफ द स्पर्म। नाउ लेट अस स्टडी द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। सो फीमेल जेनाइटल ट्रैक में जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है वो कितनी होती है? इट इज़ 3 मिलीमीटर पर मिनट। मतलब स्पर्म्स जो होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब तक 30 to 60 मिनट्स में पहुंच सकते हैं। दैट इज़ व्हाट द मोटिलिटी, दैट इज़ व्हाट द स्पीड ऑफ द स्पर्म, दैट इज़ 3 मिलीमीटर पर मिनट। और ये 30 to 60 मिनट्स में स्पर्म्स जो होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं आफ्टर द इजैकुलेशन। मतलब सेक्सुअल कोइटस होने के 30 to 60 मिनट बाद स्पर्म्स जो होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब तक रीच कर जाते हैं, और इसमें इसका हेल्प करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। जो रिवर्स पेरिस्टल्सिस होता है यूटेराइन मसल्स का, वो भी इसमें हेल्प करता है स्पर्म्स को फैलोपियन ट्यूब तक रीच करने में। सो दिस वाज ऑल जस्ट द बेसिक्स अबाउट द स्पर्म। नाउ लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म कि स्पर्म का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। सो मैंने यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। सो स्पर्म हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, दैट इज़ हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। ये 4 पार्ट्स में स्पर्म्स जो है वो डिवाइडेड होते हैं, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे हेड ऑफ द स्पर्म के बारे में। तो हेड जो होता है वो स्पर्म का ये ओवल इन शेप है, आप देख सकते हैं। इसकी लेंथ जो होती है ये 3 to 5 माइक्रोन होती है। इसकी विड्थ जो होती है वो 3 माइक्रोन होती है। लेंथ इज़ 3 to 5 माइक्रोन, विड्थ इज़ 3 माइक्रोन, इट इज़ ओवल इन शेप। इसका जो एंटीरियर 2/3 पार्ट होता है वो कौन फॉर्म करता है? तो इट इज़ फॉर्म बाय एक्रोजोम। एक्रोजोम के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। सो इट्स एंटीरियर 2/3 इज़ फॉर्म बाय द एक्रोजोम। ये जो हेड होता है इट इज़ कवर्ड बाय अ थिन सेल मेम्ब्रेन। जो हेड होता है स्पर्म का इट इज़ कवर्ड बाय अ थिन सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड उसके आजू बाजू प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। फिर से एक बार बताती हूँ, हेड जो होता है स्पर्म का इट इज़ ओवल इन शेप, लेंथ होती है 3 to 5 माइक्रोन, विड्थ होती है 3 माइक्रोन। इसका एंटीरियर 2/3 पार्ट जो होता है वो फॉर्म करता है एक्रोजोम। उसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस विच इज़ सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। Now let us study about the acrosome. Acrosome is actually a thick cap like structure जो कि हेड के एंटीरियर 2/3 पार्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एक्रोजोम जो है वो खुद किससे डेवलप होता है? इट इज़ डेवलप फ्रॉम गोल्जी apparatus। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो इट इज़ मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। इसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है। देन एसिड फॉस्फेटेज प्रेजेंट होता है।
तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड एसिड फॉस्फेटेस से जो है एक्रोसोम बना होता है एंड इट ऑल्सो कंटेन्स हाइलोरुनिजेज एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। अब ये दोनों क्या मदद करते हैं स्पर्म को, तो इट हेल्प्स द स्पर्म इन फर्टिलाइजेशन विथ ओवम, ओवम के साथ फर्टिलाइज करने में जो मदद करते हैं। दिस आर हाइलोरुनिडेज एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन एक्रोसोम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हेड। अब हम लोग स्टडी करेंगे नेक के बारे में। तो नेक क्या कर रहा है, तो हेड एंड बॉडी को जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इट इज़ डन बाय द नेक। अब नेक के जो एंटीरियर साइड में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है उसे हम लोग कहते हैं एंटीरियर एंड नॉब, और हम लोग इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, सो एंटीरियर में जो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है उसे हम लोग या तो एंटीरियर एंड नॉब कहते हैं या तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं। तो ऐसा ही एक सिमिलर स्ट्रक्चर पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर एंड नॉब। अब ये पोस्टीरियर एंड नॉब क्या करता है, इट गिव्स राइज टू द एक्सियल फिलामेंट। ये देख सकते हैं आप, एक्सियल फिलामेंट को पोस्टीरियर एंड नॉब क्या करता है, गिव राइज करता है। बहुत सी बार ऐसा भी कहा जाता है कि नेक एंड बॉडी इन दोनों को मिला के कहा जाता है, तो इट इज़ ऑफनली कॉल्ड एज मिड पीस। नेक एंड बॉडी टुगेदरली आर कॉल्ड एज मिड पीस। अब जो बॉडी है स्पर्म की, अब वो स्टडी करते हैं। तो बॉडी ऑफ स्पर्म एक्चुअली एक सिलेंड्रिकल, देख सकते हैं आप, सिलेंड्रिकल जैसा स्ट्रक्चर है इसका। इसकी लेंथ कितनी होती है, तो इट इज़ 5 to 9 माइक्रोन एंड इसकी जो थिकनेस है इट इज़ 1 माइक्रोन। तो बॉडी का जो लेंथ है इट इज़ 5 to 9 माइक्रोन, इट इज़ एंड इट्स थिकनेस इज़ 1 माइक्रोन। अब ये जो बॉडी होती है स्पर्म की, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक्सियल फिलामेंट। अब ये एक्सियल फिलामेंट जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड नॉब, फिर ये नीचे की ओर जाती है। फिर यहाँ पे एक परफोरेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है जिसका नाम है एंड डिस्क या फिर एंड रिंग सेंट्रियोल। तो एंड डिस्क या फिर एंड रिंग सेंट्रियोल के थ्रू ये पास होती है एंड फिर नीचे की ओर जाके फॉर्म कर लेती है टेल के अंदर एक्सियल थ्रेड। सो एक्सियल फिलामेंट जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर एंड इट इज़ कवर्ड बाय अ साइटोप्लाज्मिक कैप्सूल। आप देख सकते हैं इट इज़ कवर्ड बाय अ साइटोप्लाज्मिक कैप्सूल। एक और चीज़ इसमें ऐसा है कि जो एक्सियल फिलामेंट होती है वो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया से कवर होती है। सो दिस इज़ द स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक्सियल फिलामेंट जो है वो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया से भी कवर्ड है। एक बार फिर से बता देती हूँ, बॉडी ऑफ स्पर्म जो होता है इट इज़ 5 to 9 माइक्रोन इन लेंथ एंड 1 माइक्रोन इन थिकनेस। ये सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर होता है। इसमें प्रेजेंट होती है एक्सियल फिलामेंट जो कि शुरू होती है पोस्टीरियर एंड नॉब से, फिर ये नीचे की ओर जाती है एंड फिर एक परफोरेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है नीचे की ओर जो कि जिसे हम कहते हैं एंड डिस्क या फिर एंड रिंग सेंट्रियोल। ये उसके थ्रू जाती है एंड देन फिर टेल में ये एक्सियल थ्रेड फॉर्म कर लेती है। फिर जो ये एक्सियल फिलामेंट होती है इट इज़ कवर्ड बाय साइटोप्लाज्मिक कैप्सूल एंड इट इज़ ऑल्सो कवर्ड बाय अ स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द टेल ऑफ द स्पर्म। टेल जो होती है स्पर्म की, इसमें 2 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। पहला सेगमेंट क्या है, तो चीफ पीस ऑफ टेल, दिस वन इज़ द चीफ पीस ऑफ टेल एंड जो सेकेंड सेगमेंट है दैट इज़ टर्मिनल पीस ऑफ द टेल। ये जो छोटा सा नीचे का पार्ट है दिस इज़ द टर्मिनल पार्ट ऑफ दिस टेल। ठीक है, तो 2 सेगमेंट्स है, चीफ पीस ऑफ टेल एंड टर्मिनल पीस ऑफ टेल। अब जो चीफ पीस ऑफ टेल है ये इट इज़ कवर्ड बाय साइटोप्लाज्मिक कैप्सूल। ये जो होती है चीफ पीस ऑफ टेल, ये साइटोप्लाज्मिक कैप्सूल से कवर्ड होती है एंड इसमें एक्सियल फिलामेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। बट टर्मिनल पीस जो होता है या फिर एंड पीस जो होता है इसमें सिर्फ एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ नॉट कवर बाय दिस साइटोप्लाज्मिक कैप्सूल। तो डिफरेंस क्या है, इसमें साइटोप्लाज्मिक कैप्सूल भी प्रेजेंट है एंड एक्सियल फिलामेंट भी प्रेजेंट है, लेकिन टर्मिनल पीस ऑफ टेल में सिर्फ एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म and this is the just basics of the semen. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज़ द सीमेन एनालिसिस, क्वालिटीज़ ऑफ सीमेन रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलिटी, अप्लाइड फिजियोलॉजी। ये सब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक के नोट्स चाहिए तो इट इज़ अवेलेबल ऑन द इंस्टाग्राम ID, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से देख लीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स सर्कल्स में प्लीज़ शेयर कीजिए इसे एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का अपडेट ज़रूर मिले। थैंक यू सो मच।